कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, इसका मतलब था O2 प्लस, O2 डबल प्लस, O2 माइनस, O2 डबल प्लस, O2 प्लस O2 डबल प्लस, O2 माइनस, O2 डबल प्लस। हो गया ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन से काम करने आ रहे थे कैसे? 8 होता है, 8 8 16, ये 15, 14, 17। ठीक। इसके बाद वो सिग्मा स्टार की फिलिंग कर ली थी। ठीक है, इसका क्या है? O2 क्या आया? ये ऑर्डर पूरा यही बताना सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, अरे बॉन्ड लेंथ का रेट बताओ। बॉन्ड लेंथ O2 माइनस फिर O2 प्लस, 2 प्लस फिर उसकी बात बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वही बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। इसका रिवर्स O2 माइनस O2 डबल माइनस, ठीक है। डायमैग्नेटिक पैरामीटर ये बता देना। फर्स्ट वाला तो डायमैग्नेटिक है। पैरामीटर हाँ पैरेलल और इधर कैसे देखेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है कि नहीं? ये पैरामीटर कैसे हो गया था? 5 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 5 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन थे। 16 के केस में, 50 के केस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तभी तो पैरेलल रहेगा। फिर 40 में एक और कम हो जाएगा, फिर पूरा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा तो डाया हो जाएगा। फिर 17 में बॉन्डिंग में जाएगा, 18 से ध्यान देना। और पेयर है क्या? अनपेयर्ड है, O2 माइनस अनपेयर्ड पैरामीटर आ रहा है और ये डाया है। 18 के लिए क्या हो रहा है? ये 16 था ना, ये 16 था, ये 16 के लिए था ना 5 स्टार में। 17 के केस में ऐसा हो जाएगा, 18 के केस में ऐसा हो जाएगा। 17 के केस में अगर ऐसा हो भी रहा तो एक कॉन्ट्रेडिंग हमारा है, 18 में कॉन्ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक लिख लो, ट्रिक बता दो। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, पावर ऑर्डर लगाना पड़ेगा। ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ये भरने आगे वाला था 14 सी केस में ऐसे मिक्सिंग जाती है और उससे अब में ऐसे मिक्सिंग नहीं है। एक एप्लीकेशन हो रही है कलर वाला, उसके बाद मैं समझती हूँ मैं कराऊँ ऊपर वाला हो गया।
बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कितनी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ कितनी अच्छी होगी? बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ ये हो गया ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले मॉलिक्यूल दिया रहता है ऐसे O2 प्लस O2 माइनस O2 डबल माइनस ऐसे दिया रहेगा। पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, ठीक है? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब डायरेक्ट पहले इसको बता, ओके? देखो पहले क्या करना है, मॉलिक्यूल देखना, ठीक? मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना है, 9 से लेकर 20 तक लिखेंगे, उसके बाद 1 से लेकर 6 तक बढ़ते हुए क्रम में, फिर 6 से घटते हुए 0, ठीक है? लिख के इस सबको तुमसे डिवाइड करेंगे, ठीक है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने इंक्रीज करते हैं बॉन्ड। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, एग्जांपल के लिए O2 ले लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 16 वाला पीस लिख लीजिए 4/2, 4/2 मतलब 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा, O2 प्लस मींस 8 8 16, एक कम प्लस मींस क्या, एक कम करना, तो 16 में से क्या 15, 15 कहाँ है, यहाँ पे 5/2, 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5। फिर 14 के केस में 6/2 लिखा गया 3,000। O2 माइनस 17, 3/2 मींस 3.5, 1.5, ठीक है? बस क्या करना है, 9
dim, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से काउंट करेंगे, उसके ऊपर का बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट लिखा हुआ है, अब डिवाइड नहीं करना। देखो 14 पहले क्या हमारे पास O2 16 बॉन्ड ऑर्डर 2, फिर O2 प्लस 15 कहाँ आएगा 14 16 के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर भी कहाँ आएगा 3 और 2 के बीच में 2.5। O2 2 प्लस 6 14 कहाँ है 3। O2 माइनस 17 16 और 18 के बीच में 17 1.5। उस तरीके से करो यार, याद रखिए 10 10 12 32 10 नीचे दो का टेबल तुरंत बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, पूरा प्रीवियस ईयर इसी पे हो जाएगा। अभी देखना करना सब एक साथ हो जाएगा, कुछ याद नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ मेन तरीका याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ डिवाइड बाय 2। ये नीचे इलेक्ट्रॉन है ऊपर बॉन्ड ऑर्डर, ऊपर किसका क्या है नीचे बॉन्ड ऑर्डर का ऊपर इलेक्ट्रॉन। क्या 10 10 10 10 और हाँ इसको लिखने के बाद लिख लेना कि टोटल 10 हुए हैं कि नहीं, है कि नहीं, टोटल 10 हुए हैं कि नहीं, नंबर उसका पहले आएगा, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन था। दूसरा लिखिए पैरा और डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पैरामैग्नेटिक होता है और पेयर्ड से डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऑब्लिक चल के तो डायमैग्नेटिक, पहला दूसरा, पहला क्या था बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा ये। लेकिन पैरा में क्या होना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड विषम, नंबर उसका क्या हो विषम हो, ऑड हो और क्या हो 10 हो या 16 हो, तब तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक। उसका जितने इवन है वो सारे क्या होंगे डायमैग्नेटिक, एक्सेप्ट 10 और 16 का क्यों, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, रीजन क्या होता है उसके एंटीबॉडी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इवन है फिर भी डायमैग्नेटिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसके एंटीबॉडी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये कब था पहला की कंडीशन, ये कंडीशन किसके लिए पहला की, डायरेक्ट लिख दीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए इवन सम, और इसमें विषम, ये बता दूं नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखिए कलर, एप्लीकेशन ऑफ एम्बोडी, एप्लीकेशन ऑफ एम्बोडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ एम्बोडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कैपिटल एंड कैपिटल एम्बोडी कलर 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 मींस क्या होता है, मैंने क्या बताया एम्बोडी में नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी क्या होती है बढ़ती है, यहाँ पे क्या होता है सिग्मा 1s ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s,
नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी क्या होगी? बढ़ रही है। ठीक। होमो लोगों का नाम सुना है? होमो मतलब सेम। होमो मतलब H for highest, H for highest, O for occupied, molecular. लो मतलब lowest, unoccupied, lowest, unoccupied. Occupied मतलब भरा हुआ, unoccupied खाली, molecular कैसे समझते हैं? वो तो मेन चीज डायनेमिक से तो वो तो एग्जाम में काम आएगा। अभी मुझे भी नहीं पता क्लास में पता चाहिए। अभी क्वेश्चन करने तब अच्छा लगेगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। फिर बता देंगे पढ़ेंगे तो बच्चे पूरा पूरा साइंस आपका रिप्लेस हो जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट कुछ पता नहीं लगेगा, बस क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखो मान लो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक, ठीक ठीक है। ये ऑक्यूपाइड है, ये दोनों ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, और ये दोनों अनऑक्यूपाइड। अब बताना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल कौन सबसे ज्यादा भरा, मतलब सबसे ऊपर कौन भरा हुआ है? सिग्मा 1 है, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। सबसे मतलब ये खोजना है कि पूरा इलेक्ट्रॉन तो सब ऑर्बिटल में, सबसे लास्ट फिलिंग कहाँ होगी? वो क्या होगा? हाईएस्ट और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब ऑक्यूपाइड तो दो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन है? जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अनऑक्यूपाइड में क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होना, लेकिन सबसे नीचे कौन, सबसे पहले में कौन मिल जाता है? सिग्मा 2s। और इस केस में अगर हाईएस्ट केस में तो भरे हुए तो दो है, लेकिन हाईएस्ट भरा हुआ है, सबसे लास्ट कौन मिल रहा है? भरा हुआ सिग्मा स्टार 1s। तो अगर होमो बताना हो तो क्या बताएंगे? होमो बताना हो तो किसको बताएंगे? सिग्मा स्टार 1s। और लोमो बताना हो तो सिग्मा 2s। अब मैं इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन कर दूं, इसमें एक कर दूं। अभी मोल है लिख कर दो, चलो लिख दो। अब देखो इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन कर दी, इसमें एक कर दिया, ठीक। अब होमो कौन हो जाएगा? सिग्मा 2s होमो हो जाएगा, और लुमो सिग्मा स्टार 2s। समझ में आ रहा है? प्रेमपाल नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? ठीक है, किसको नहीं आ रहा है? किसको नहीं सुन रहा है? क्या नहीं सुन रहा? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब हाईएस्ट मतलब क्या? सबसे ज्यादा ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है। ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। ये ऑक्यूपाइड है, ये अनऑक्यूपाइड है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है? नीचे से देखते जाएंगे, सब भरा हुआ है, लास्ट कहाँ भरा हुआ है?
और जब पॉइंट तो पूरा है, सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे नीचे कौन है? सिग्मा 2 है। होमो क्या होगा? सिग्मा स्टार वाले होमो क्या सिग्मा के लास्ट क्लास में नीचे बैठे कौन सा कैसे होगा? अब देखिए होमो और लुमो में, होमो लुमो तो होता है, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम हो, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम हो, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच होमो और लुमो दोनों एक साथ है, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम हो और इसमें इलेक्ट्रॉन हो, तो अगर एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, ठीक है, एक साइड करके ऊपर चला जाएगा, फिर जब ये वापस होमो में आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा, और वो जो रेडिएशन इमिट करेगा वो किस रेंज का रहेगा? विजिबल। तब हमारा मॉलिक्यूल क्या शो करता है? पहले मॉलिक्यूल में क्या इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में फिलिंग होती है, फिर होमो से ट्रांजिट करके लुमो में जाता है, लुमो से वापस जब होमो में आता है तो कलर रेडिएशन फॉल होती है, वो रेडिएशन क्या होता है? विजिबल रेंज का, और वो मॉलिक्यूल कलर शो करता है, जैसा मॉलिक्यूल वैसा कलर डिफरेंस शो करेगा, ठीक है? ये हो गया, ये लिख लीजिए। इफ एनर्जी बात बताइए, इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, तुम्हें तो ये नहीं समझ में आया, तो क्लास में तुमने देखा ही नहीं था ये ऑर्बिटल जो बना रही थी मैं, बॉक्स पूरा बनाई। इफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड लुमो इज स्मॉल, होमो एंड लुमो is small, then electron then electron excited वाला होता है ना, excite from homo to lumo, excite कहाँ से कहाँ जा रहा है? होमो से लुमो, and homo to lumo, and when it returns to homo, and when it returns to homo returns to homo, comma, then radiation, then radiation emitted, मैम return to उसमें से आएगा ना, हाँ, returns to homo बोला मैंने, होमो में आएगा, हाँ होमो में आने की बोला, लुमो तो बोल नहीं सकती हो, तो होमो में आ रहा है, returns to homo, then radiation emitted fall गिरने वाला fall in किस रीजन में? visible visible region and we get color, ठीक है? इसमें इलेक्ट्रॉन है, बात क्या है इससे लीजिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्साइटेड हो रहा है? लुमो में, इसमें चला गया, वापस से जब इसमें आ रहा है तो क्या हो रहा है? रेडिएशन इमिट हो रही है, वो कलरफुल है, बस, ठीक है? डाउन द ग्रुप, नेक्स्ट लाइन लिखना, डाउन द ग्रुप, होमो लुमो गैप, होमो लुमो बीच में डैश करो, होमो एंड लुमो गैप डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे आने में गैप क्या होती है? कम नहीं करती। एग्जाम्पल F2 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 9 8 का 2 मिला के 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा वाला को बनाएंगे, बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार
फिर हाँ Z है। मिक्सिंग हुई है। हाँ, मिक्सिंग वाले केस में क्या है, पाई नीचे है क्या? हाँ देखो एक बार, स्पीड पता चलेगा पाई फिर इसमें इक्वल टू 5 14 हो गया। तो 14 हो गए थे। नहीं, वो तो ब्लू वाला सूत्र से ऐसे चलता है। क्या क्या इसमें कितने हो गए? 40 हो गए। 16 हाँ, X Y स्क्वायर हो गए। हो गया। फिर सिग्मा स्टार हाँ 2pz। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि इसमें होमो बताइए और लूमो बताइए। होमो बताने के लिए तो नीचे से ऊपर देखेंगे, हाँ। सब भरा हुआ है। हाँ। सबसे हाईएस्ट भरा हुआ कौन सा है? ये दोनों सेम है ना? या किस पे जाए या किस पे जाए? या 5 स्टार 2px कर दूं या 5 स्टार लूमो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबसे नीचे वाला लेवल। इसके बाद तो है ही नहीं, देखिए वो दो है, वो ऐसे भी है। सिग्मा स्टार 2p ठीक है। ऐसे देखिए, जब मॉलिक्यूल बना के पूछेगा ना तो आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उसका होमो को पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये बनाने के बाद डिसाइड करना है कौन होगा कौन होगा, और हमें देख क्या लेना पड़े कि ऐसी मिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ तक तो कर लेंगे। यहाँ आप तो ऐसे क्यों करते, यही कुछ है भी तो नहीं इसमें। नीट के क्वेश्चन ठीक है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने कराया, वो आपको देख लीजिएगा। जो स्टेटमेंट हो, असर्शन दिया हो, फिर करेक्ट इंटरव्यू, ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं कराया, लिखते ही रहते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आते हैं, बट मेरा क्या हो गया? देखिए ये हो गया, बार लिख लो, एक लाइन और लिख लो। आर ऑन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से एक्स रिप्रेजेंट देते हैं। हाइड्रोजन आर कलर्ड कौन कौन से होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म ठीक है, F2 Cl2 I2 सबका कलर ठीक है, सब कलर क्यों होते हैं? इसकी वजह से, ठीक है, ट्रांजिशन हो जाता है, तो वापस आते समय कलर हो गया। जब तक खत्म नहीं करेंगे तो बता दिया। क्वेश्चन करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, consider the following species. Species Cn plus Cn minus cyanide presence and O
पहले क्या करना है, मॉलिक्यूल देखना है। देखो अभी करो मत, इधर देखो, पहले मॉलिक्यूल देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए, 10 10 12 30 10 से कर लो, क्या होता है, बहुत अच्छा से करना है। अरे ऐसे कैसे कर रही हो, कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर है, 6, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस 6 7, इसका साफ होता है 6 7 13, और एक का मतलब एक कम 12। अपना अपना करिए। बीच में खोलना पड़ रहा है ना, तो और चला जा रहा है। आ गया ना, कैसे कि इसको देखो कैसे, ये तो इलेक्ट्रॉन कितना था, 7 से 13 12 हो गया, 12, और ये 14 और ये 8 7 15 और ये 13 पे कितना 2.5 15 पे 2. नेक्स्ट ये मीट का सुना, मीट 2018 उसको बस प्रीवियस ईयर होना चाहिए और किसी साल का होना चाहिए, आए चाहे आए, है ना। नेक्स्ट 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 देखिए, देखते कौन पहले बताता है। Which one of the following species is not paramagnetic? क्वेश्चन टाइटल कैसे करना है, ये देखो, पहले मॉलिक्यूल देखना है, इलेक्ट्रॉन तुरंत लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, पैरामैग्नेटिक लिए ऑड नंबर खोजेंगे, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, और 10 16 भी वाले भी है पैरा, और बाकी तो सब डायरेक्ट, ठीक है। बोलो CO है, B2 है, O2 है, NO। मैं शुरू होता है, देखते हैं कितने नंबर। इलेक्ट्रिक तो इसको तो ऑर्डर पे जाना ही है, इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा मैम। NO मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ NO ही है मैम, यही है क्लास वाला। अरे सॉरी, क्वेश्चन है which one of the following species is not paramagnetic? क्वेश्चन में नॉट है, नॉट क्वेश्चन में नहीं है, नॉट लिखा है ना। क्वेश्चन देखो, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक कौन नहीं है, which one is not paramagnetic? नॉट मतलब क्या नहीं, पैरामैग्नेटिक मतलब अनमेड हो, और नॉट है मतलब क्या पूछा, इसका मतलब डाया पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछा, डाया पैरामैग्नेटिक। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना भी आसान नहीं है। एक मिनट हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन देखते, ठीक है। CO कितना है, 8 से 14, ये 10 क्या यार, ये 5, अरे 10 16, ये 15 8 वैसे
CO फिट हो गया। नीट 2017 क्या सही है कितना उम्मीद है मुझे, ठीक है। अच्छा कोई नहीं, अच्छा मैंने 10 को 16 को छोड़ के फिफ्थ दिया है याद ही है ना। अच्छा चलो अब इस वाले में देखते हैं, एक चांस और देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब की बात पैरामैग्नेटिक बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, बोली मुझे लगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय होता है ना। मैडम ये कह रहा है क्या कह रहा है? मैं यूट्यूब में देखूंगा। अरे यार ठीक है O2 माइनस, फर्स्ट ऑप्शन है O2 माइनस, सेकंड है Cl माइनस, क्या हो गया फॉर्मिंग NO प्लस कर दीजिए, NO प्लस कर दीजिए। NO प्लस किया है इलेक्ट्रॉन देखिए, ऑड खोजिए, ऑड है तो ठीक है, नहीं है तो 10 16 को डिस्कार्ड करने के बाद देख लो। 10 16 ऑड, 10 16 ऑड क्या होगा पैरामीटर मैं कौन सा लेंगे बताते हाँ बता 70 पहले कैसे करते थे तुम लोग? अब भूल भी गया, कभी किया था इसको? मैं तो मैम इवन और ऑड से कर सर ने बताया था। इवन ऑड और 16 और 10 ताकि ना चलो। अच्छा नीट ये वाला नहीं पता है, ये नहीं पता। ऑड और चलो हर बार कुछ नया नहीं मिलेगा सीखने को, कुछ नए से कोई और आगे बढ़ सकता है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ, उमर के तुम्हें आना ही नहीं पड़ेगा सर। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 माइनस क्या होगा, क्यों बना रहे हो? समझ में नहीं हाँ आधे घंटे 45 मिनट बाद आओगे तो फिर मैं समझ में आएगा। O2 माइनस O2 से चेंज हो गया कहाँ से O2 माइनस, ठीक है। O2 से O2 माइनस आयन कॉमा द इलेक्ट्रॉन adds on, add कौन सा जुड़ जाए, add on which one of the following orbital, which one of the following orbital पूछ रहा है कि ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन माइनस इसमें जाने पे कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बॉक्स वाला पूरा याद होना चाहिए। अब दोनों का बॉक्स अलग अलग बनाइए और बताइए किसमें जा रहा है। ऑप्शन अभी मैं ऑप्शन दे दूँगी। हाँ ऑप्शन में बना रखा है ऑलरेडी। ऐसे नहीं वो वाला वो एमओटी कर रहे हो, एमओटी कर करो ना। कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 8 तो यूं ही खत्म हो जाते हैं, 8 तो ऐसे ही छोड़ दो, लास्ट का बनाओ। और देख लो एसपी फिक्सिंग है कि नहीं, नहीं है 16 है ना। इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 16 और इसका 17। करिए ये तो कर ही सकते हो। O2 माइनस का बॉन्डिंग बनाओ, बॉन्डिंग बॉक्स वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। नहीं बोल रहा है कि 16 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 17। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, वाई
मिक्सिंग नहीं है, सिग्मा नीचे और ये ऊपर हो गई। ठीक, 8 खत्म हो गए थे। 9 10 11 12 13 14 15 16 8 हो गया था। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें तो ये क्या रोज होता है कि ये नीचे में जाता है, कभी ऊपर में जाता है? कहाँ नीचे? ऊपर का तो ऐसे ही है बेटा, ये तो कल बदला ही था। और ये वाला एसपी मिक्सिंग वाले से नीचे आ गया था। 40 सिलेक्ट वाली कंडीशन में कल मिक्सिंग बताई थी मैं। पहले से करना है। हाँ बस पढ़ के तो आए नहीं होंगे। नहीं, ऑप्शन है, उल्टे उल्टे पहला ऑप्शन है 5 स्टार ऑर्बिटल है, दूसरा ऑप्शन है पाई ऑर्बिटल, थर्ड है सिग्मा ऑर्बिटल, और 5 स्टार ऑर्बिटल मिल जाएगा। अब एक चीज याद, ऑक्सीजन को जब रख लो उसका पूरा बॉन्ड ऑर्डर सब कुछ, क्योंकि ऑक्सीजन आएगा ही आएगा। ऑक्सीजन याद रखिए कि 5 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 स्टार 2s 5 स्टार 2 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर 17वां इलेक्ट्रॉन आएगा तब भी यही आएगा, 18 आएगा तब भी यही आएगा। ठीक है, अगर O2 2 माइनस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 5 स्टार में जा रहा है। अब अगर मैं बोल दूं कि O2 प्लस में आ गया तो बेटा कहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए? तब भी 5 स्टार से ही कम हुआ। O2 2 प्लस में चला गया तब कहाँ से कम हुए? तब भी 5 स्टार। ये आइडियल है, 2 बढ़ गया तो भी यही बढ़ा, 2 घटा तो भी यही घटा। ठीक, चलो 4 क्वेश्चन हो गए इस तरह से। एक बता दें ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ठीक, आपका क्वेश्चन था ये AIPMT 2012। ठीक, 2012 क्या हुआ? हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये तो आना चाहिए, देखते कौन हो जाता है। रेडी हो जाओ, ये The pair of species, pair मतलब जोड़ा, species का जोड़ा, the pair of species with same bond order। ज्यादा एक्टिव में पढ़ा भी नहीं, अपनी क्लास में टेस्ट देना ना आपको। क्या करना है? फटाफट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, 10 10 12 25 10 देखो किस जोड़े का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। लिख लिया था? कोई नहीं। ये किस कैसे हो गया? 7 और 8 कैसे मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालने आ रहा है रिंग पर। नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 7। जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके ऑक्सीजन का 8 7 और ये 6 8 14 15 14। ये आप देख लेना ऊपर से मिला के किस जोड़े का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम आ रहा है। टाइम फिनिश हुए, 30 सेकंड बीत गया है, 30 सेकंड बचा है ना। लास्ट वाला आंसर सही है। लास्ट वाला सब निकाल लिए यही होता है। सिवा आ गया क्या? ये एक्चुअली ना पहला ऑप्शन दिया, मैंने बता दिया कि पहले ही आया था तो तुम नीचे करते रहे, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। वैसे वो दिया था उसमें पहले ही, यही कहा था तुरंत, फिर ये चेक नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया। ये आपका क्वेश्चन था AIPMT 2012। कैसे हुआ देख लो, ये कितना है? 15 14 14
15 15 और 14 14 और 16 14 और 16 ये 18 और 16 अब बॉन्ड ऑर्डर देखिए वहां से 18 और 10 के लिए कितना है सेम है हाँ ये कैसे दे रहा है ये नहीं ये ट्रिक करेगा मैं फिर बताएंगे तुम्हारे आंसर करेगी ये बता दे वो बता देगा तो देखो मैडम भी कुछ है नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे है और ऊपर क्या है बॉन्ड ऑर्डर है पहले 10 10 12 32 करके रखा हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लेना ठीक मॉलिक्यूल लेके पहले मॉलिक्यूल लेके इलेक्ट्रॉन निकालोगे ऐसे काउंट करके जोड़ के निकालोगे इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 15 बॉन्ड ऑर्डर कहाँ लाई करता है 14 और 16 के बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है 14 और 16 के बीच में पर 15 है बॉन्ड ऑर्डर इसका मिडिल बता देता हूँ दो तीन निकाल बॉन्ड ऑर्डर क्या लेगा 3.5 अब इसके अंदर देखो CO कितना है 14 14 है बॉन्ड ऑर्डर कितना है मैंने ये निकाल केवल मैंने ये निकाल के आगे सोची ये कैसे आ गया बहुत शॉर्ट निकाल रही थी ये निकाल ये तो इलेक्ट्रॉन काउंट किया था हाँ एक बाकी तो ये रूल फॉलो करता है एक प्रश्न के प्रश्न फाइंड बॉन्ड ऑर्डर प्रीवियस ईयर नहीं है ये बॉन्ड ऑर्डर था ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर का नहीं है देखिए फाइंड बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन निकाल के वही ऑर्डर में देखे लेंगे वो 18 16 वो थोड़ी बॉन्ड ऑर्डर होगा NO CO मुझे भी करो इसको भी तुम भी करो नहीं आया पूछो हम भी करेंगे मैं इसका नहीं पहले इलेक्ट्रॉन देख लो उसके बाद यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर देख लो आ गया इसमें एक चीज बतानी थी NO how many electron फ्रेम पर इलेक्ट्रॉन बताओ इसका ध्यान से आगे बंदे तो यहाँ से देख लो ऑर्डर ऊपर है उसके ऊपर ऑर्डर है 14 का कितना 3 क्या 3 ये करेक्शन है ये भी करेक्शन है ठीक है ये हो गया रूल के हिसाब से कैसा हो गया वो पैरेलल से भी करो तो ऐसे ही आएगा CO प्लस फिर ये रूल फॉलो नहीं करता ये क्या होता है इसका नियम क्या होता है 3.5 ठीक है सिर्फ CO प्लस पे नहीं होगा बाकी सब पे करेंगे CO प्लस आपको याद करना 3.5 कोऑर्डिनेशन के वैसे पढ़ाएंगे ये मैम आपको पढ़ाएंगे क्या ये इस पे लागू नहीं होता लागू नहीं होता ट्रिक नहीं लागू हो रहा है बाकी डब्बे वाले से करोगे तो 3.5 आएगा इसमें कई लोग अरे ट्रिक सब पे नहीं लगती है ना ट्रिक कहीं तो फेल होगी लगता है अच्छा डब्बे वाले से करो तेरे इलेक्ट्रॉन भरने मिक्सिंग होएगी हाँ भर गई करना है चाहिए ना 8 नीचे 8 खत्म हो गए 9 10 11 12 13 एक इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाला आ सकता है कोई बात नहीं आपको नहीं है वो देखिए ठीक है वो नहीं फॉलो ये बस CO के लिए CO प्लस CO प्लस 13 तो इसको ऑर्डर में
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 is shown by किसमें से? इसमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर? O2 माइनस का। Oh my God, 2 माइनस। सही। O2 माइनस है सिंगल माइनस? O2 माइनस किसमें? 2 माइनस का ही होता है। 1.5 कहाँ आएगा? O2 माइनस होगा तो फिर आएगा। 1.5 कहाँ आएगा? 2 वाले के बीच में? हाँ। और इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 17। O2 माइनस पे यार 18 क्या? O2 माइनस कितना होता है? 18 का बॉन्ड ऑर्डर 8। क्या है? चलो नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन था पीएमटी। इसको करने में आप 2024 बोल रहा है आ जाता अच्छा है ना। अब तो तुम सोच रहे हो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाएगा अरे ट्रिक वाली कितने भूलती है पता है? कॉन्सेप्ट भूलता है, ट्रिक नहीं भूलता है। और लास्ट में जब कॉपी खोलो तो ट्रिक ही याद करते हैं। सब कुछ ट्रिक याद करो आएगा आएगा नहीं ना, ऐसे ही होता है ना। इधर मेरे बैग पड़ा है द पेयर्स ऑफ स्पीसीज। हाँ जी, द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन, स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन and their magnetic behaviors are noted below. Which one of the following? हाँ क्वेश्चन का नाम हुआ है, पता चला क्या पूछ रही हूँ? Which of the following present correct description मॉलिक्यूल दिया हुआ है, उसके बगल उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला दिया है O2 माइनस O2 माइनस दोनों डायमेंशन पे। सेकंड ऑप्शन है दोनों पैरा है। थर्ड में पूछ रहा है दोनों क्या है? पैरा। फोर्थ में पूछ रहा है दोनों पैरा। कौन सा सही है? हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ऑड वाले क्या होंगे? पैरा। ऑड वाले और 10 16 और 10 16 ऑड इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन तब क्या होंगे? पैरा। रेस्ट ऑफ देम इज करेक्ट। करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालो। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? विषम। इन इलेक्ट्रॉनिक संख्या विषम हो 10 और 16 हो, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बाकी सब क्या होगा? 10। हाँ जब भी फर्स्ट आंसर आए क्रॉस चेक अगेन। जल्दी करो तभी नेट ऑफ शुरू होगा। मैम ये बहुत सारा नंबर ये तीसरा वाला है। तीसरा पे है और किसी का पापा को बोलो।
थर्ड आ गया मम्मी तुम्हें आ रहा है 70 80 7 8 18 40 50 15 और 16 के भी ये क्या 8 और 18 इवन नहीं होगा 8 इवन एक अगर ये है तो ये नहीं है जहाँ इवन देखिए तुरंत कैंसिल बच क्या गया ऑड और 16 और 10 तीसरा ऑप्शन सही ये आपका क्वेश्चन आ पीएमटी 11 एआईपीटी 2011 पीएमटी को ट्राई करते हैं कंप्लीट कर दिया है ना थोड़ा थोड़ा सा तो पूरा कंप्लीट कर दिया ना ये क्वेश्चन कौन बताएगा प्रेमपाल ही बताएगा फिर अगला क्वेश्चन बताएगा करेगा सब लोग बताएगा वो ना करके बैठेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज Which one of the following has minimum bond length? बॉन्ड लेंथ Yes. Bond order और bond length आपस में रिवर्स होता है. Bond order अच्छा, length कम. Length अच्छी, bond order कम. अगर bond length कम खोजना है, it means हमें bond order अच्छा देखना है. बॉन्ड ऑर्डर अच्छा देखना है तो इसमें सबसे हाईएस्ट 3 रहे या 2.5 है सेट करें. ठीक ट्रिक बता वो बता दी. ऑप्शन है आपका हाँ ये ऑप्शन ये पीएमटी 2012 क्वेश्चन था ना, इसमें उसने बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया और 11 में इसी को लेंथ करके पूछ लिया. ऑप्शन एकदम बदल गया. सेम क्वेश्चन सिर्फ अभी होता है इस बार स्ट्रेंथ करके पूछ दे. स्ट्रेंथ में भी ओहो मैडम ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन आपको निकाल के बैठ मत जाना है, ऑर्डर पे दे देना. अच्छा कौन क्या गलती कर रहा है? ठीक है हो गया हो गया. देखो तुम और तुम्हें बताना है और कोई नहीं बताएगा. तुम वैसे ही करेगी कि मैंने कौन सा ऑप्शन सही है? नहीं वो बताएगा. क्वेश्चन समझ में नहीं आया. पूछ रहा है इनमें से कौन किसका बॉन्ड लेंथ अच्छा है. हाँ सबसे बॉन्ड लेंथ कम है. किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है? बंध की दूरी किसकी सबसे कम है? बंध कम कब होगा? जब बॉन्ड ऑर्डर अच्छा होगा. बॉन्ड ऑर्डर अच्छा कैसे निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकाल लो. बस है पूछ रहे हैं बता दो. बस है सबका ये हमारा आ रहा है. पीएमटी लग गया. नेक्स्ट हाँ चलिए 4 डायटोमिक स्पीसीज 4 डायटोमिक स्पीसीज आर 4 डायटोमिक स्पीसीज आर listed in different sequences. Which of these present the correct order
Here, increasing bond order. ऑप्शन वाइज लिख दो कि ऐसे लिखो, ट्रेंड बता दोगे, ऐसे लिखा दोगे, मुझे 4 बार पूरा ट्रेंड बता दो, ठीक है? बढ़ते हुए क्रम में बताइए, सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बढ़ते हुए क्रम में बताइए। पीएमटी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 8 कितने क्वेश्चन हो गए? एक और रह गया बस, इसके बाद बस एक और रह गया क्वेश्चन, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। करिए सब लोग। आ रहा है कितने? आ रहा है? इसको नहीं आ रहा पूछो। एक कार्बन 6, 2 कार्बन 12, 2 माइनस 14 पे इसके लिए आप लोग को पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ये है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल याद नहीं, एटॉमिसिटी होगी ना, पीरियोडिसिटी होगी, फिर ये होगा। सब लोग कर लिया? ऑप्शन लिख दूँ अब? हाँ, अब ये नहीं देख पा रहे। मिल के मत करो, अलग अलग होती है ना। अपने कॉपी में बना लो ट्रेंड, फिर यहाँ मैच करा दो। पांचवा होगा ना? सबका कर लिए थे? पीएमटी 2008 का था, ठीक है? एक लास्ट कर लो बस अपनी लिए। अब फिर जेई का है, जेई में मैंने देखा पढ़ना है ना। अच्छा तो नोडल प्लेन हो गया था ना? एक क्वेश्चन लिखिए, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ, किसी का ऐसा इसका नहीं हो बताना पड़ेगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक, तो मॉलिक्यूल है डाया फॉर्म में और पैरामैग्नेटिक, ठीक? ऑफ एन एलिमेंट डायटोमिक मॉलिक्यूल of an element with atomic number
पोस्ट क्या ब्राउन है या मीडियम है हो सकता है करो ऊपर वाला में पाई नीचे है, पाई स्टार, सिग्मा स्टार ऊपर, सिग्मा स्टार हमेशा ऊपर, सिग्मा स्टार हमेशा ऊपर, चाहे मिक्सिंग हो या ना हो, सिग्मा स्टार की जेड हमेशा ऊपर। लिख लो जहाँ बनाया हो ना। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो पक्का आ गया? ठीक। एक और तरीका था, 16 था, 16 कितना होता है इसका? सल्फर का, बिना किए कर सकते 16 होता है सल्फर का, सल्फर आता है ऑक्सीजन के, जो ऑक्सीजन का भी सल्फर का, सल्फर के ऑक्सीजन के दो ये याद होना चाहिए ना। नहीं सल्फर का पता ही है ना, वो सब पता ही है। 16 मतलब क्या? सल्फर हो गया। सुबह मैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बॉक्स अगर भर गया पूरा तो 12 10 नीचे से 8 और 12 20 ऐसे कैसे सबसे सामने एक क्वेश्चन अरे पता नहीं मालूम क्या information of NO plus from NO NO plus बन रहा है कहाँ से? मैट्रिक्स The electron is removed from. The electron is removed from. The electron is removed from. बोल रहा है कि NO से जा रहा है NO प्लस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से हट रहा है? 8 भूल जाइए, पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, 8 भूल जाओ, बॉक्स भरो, 8 भूल जाओ, फिर देखो कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है कि नहीं, हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है तो हम एक जैसा प्राप्त कर दो, अगर हुआ है तो एक शायद हुआ है। राइट, तो NO प्लस कितना है? NO कितना है? 7 और 8 15, और वो क्या है? 14। एक में हुआ, एक में पर तो बॉक्सिंग बना के दिखाओ, फुल बॉक्स भी बना के दिखाओ, एक में नहीं बनेगा, एक अब पूरा रिवर्स ही हो गया। जल्दी करना है, 5 मिनट करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 7 और 8 15, 7 8 15 प्लस में एक कम हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके लिए बॉक्स कैसे बनेगा? 15 वाले केस में एक सिग्मा 14 वाले केस में पाई नीचे सिग्मा ऊपर और ये तो ऐसे बनेगा। 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, 7 भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 सही है? अरे यार क्या कर दिया था, फिर कर देना, अरे बताइएगा मुझे। और ये आपने इधर 15 पे निकाला, इधर 14 पे निकाला, मुझे लगा मेरे गलत तो मैंने काट दिया, सही था ना? हाँ, दूसरे क्वेश्चन नहीं आता, अपना अपने क्वेश्चन क्या था?
कोई ये तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? NO से NO+ बन रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? ये सिग्मा पाई स्टार सिग्मा स्टार पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है? पाई स्टार से। आंसर विल बी पाई स्टार। लिखा था सिग्मा ऑर्बिटल, दूसरा था सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, थर्ड था पाई ऑर्बिटल, फोर्थ ऑप्शन था पाई स्टार। आई थिंक बहुत प्रैक्टिस हो गई ना, ठीक है? बहुत प्रैक्टिस हो गई तो आप सिंपली एक को रेंज नहीं आएगा। एक तो करा दिया तुमने, वो नोडल क्लियर नहीं था जो उस दिन ABM हो रहा वो नोडल एक रह गया, एक एंड का रह गया, कर लो। ये आपको क्वेश्चन था, एम्स का ही क्वेश्चन था। सन बता दो ना, अरे वही काम ही है मेरा, सन बता। 17 सन बता दो दोबारा। बेटा केमिकल बॉन्ड की गलत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन, फिर मैंने तो पढ़ा क्या अभी सारा घुमा घुमा के पूछ लिया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ। अब स्ट्रेंथ से पूछेगा तो जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि कितना दिमाग उसमें प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। दिमाग में तुम्हारे बायो चल रहा होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिजिक्स का टेंशन अलग रहेगा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जिससे पूछोगे वही बताएगा, करेंगे सब लोग, ठीक? Which pair of diatomic species, छाया बताएगी, which pair of diatomic species do not have same bond order? क्या पूछ रहे हैं? बॉन्ड किस जोड़े का बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं? यस, नहीं है। हाँ नहीं, पहले देखो, कभी भी क्वेश्चन देखो किसी भी सब्जेक्ट में, पहले क्वेश्चन देखो, पूछो, देखो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, मैं तो नॉट के बाद आ रहा हूं। अभी उसके पहले हुआ था ना हम लोग का पहले क्वेश्चन में F2 माइनस, फटाफट इलेक्ट्रॉन लिखते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर लिखते जाओ। M2 प्लस F का प्लस O का तो बच गया। मैं जब क्वेश्चन देख रही थी तब मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे कराऊं। अगर देखो 17 यहाँ है तो 1.5 15 ऑड नंबर बीच में 13 का भी नहीं, ठीक है? जितने ऑड नंबर उनका फ्रैक्शन है, बिना निकाले नहीं बता सकते। एक जल्दी करो, एम्स का था वैसे ये एम्स
818 का था, तुमने सही में निकाला था ना? मतलब मैंने सुन लिया। कितना बड़ा दिल लगा दिया। अच्छा, तो आप लोग प्रीवियस नॉलेज थोड़ा चेक कर लेती हूँ इसी चैप्टर का। चलिए, अमंग द फॉलोइंग which one is wrong statement? Which one is wrong statement? Which one is wrong statement? एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ पूछ लिया है, बहुत ऐसा क्वेश्चन। अगर टेम्पल बॉन्डिंग आ गई नहीं, बड़े लोगों ने वैसे पता मुझे पीछे क्लास से रिवाइज करी है किसी ने? सब फिजिक्स पढ़ रहे थे? नहीं मैम, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं मैम, नहीं कहीं ना लगाना, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम। हैज IT plus has bent geometry. इसके लिए IT का geometry पता होना चाहिए, तभी बता पाओगे स्टेटमेंट रॉन्ग है या सही है। PSC है कि BSc? क्वेश्चन कराने का रीजन है 3/d5 bonds are present in पूछा क्या है, कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत। सब 3 तो सही होंगे, एक ही गलत होगा, उसको भी कराना है। ये क्वेश्चन AIMT में भी पूछा है और नीट 2016 में पूछा है, सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज, सिर्फ ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया था। करो तो सॉरी, एम्स में पूछा था। एम्स 17, नीट 2016। एम्स के 17 में, नीट के 16 में। एम्स के 17 में, नीट के 16 में। हाँ जी, I3 का एक ही है, I3 माइनस I3 का I3 माइनस लीनियर होता है, I3 प्लस क्या होता है? अच्छा, एक ऑप्शन और एम्स में बोला कि इलेक्ट्रॉन जो इसमें होते हैं मॉलिक्यूल, वो स्पीड की लाइट से ट्रैवल, लाइट की स्पीड से ट्रैवल, लाइट की स्पीड से ट्रैवल। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नीट में जो क्वेश्चन दिया था तो ये 4 ऑप्शन थे, एम्स ने दिया तो 5वां ऑप्शन दिया था, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट। नीट ने बोला कि इन 4 में से कौन इनकरेक्ट है, एम्स ने बोला कि इन 5 में से कौन करेक्ट है। बस ये क्वेश्चन हमें क्या बता, तुमको कुछ भी बता दो, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ बताओ। बात पांचों बातें कौन कौन सी गलत लग रही, कौन ये तो गलत लग रहा है। इलेक्ट्रॉन लाइट से कैसे जाओगे? लाइट ये तो गलत है, सही रॉन्ग है ना। और
चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिख के है ना, 2 ईयर का आया हुआ है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन। इसका मतलब एम्स के पीएमटी के सारे क्वेश्चन लगे हैं, एम्स के तो मोस्टली नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और जेई के भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamond। आप लोग का जो ये टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग बहुत लेंथी नहीं था, उसको क्वेश्चन करने की वजह से एक कॉपी थी मोटी हुई, क्वेश्चन नहीं करते तो कम कर, ठीक है। ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इन प्रोसेस दिया है अभिव्यक्ति में, उसमें है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और इसका कैरेक्टर पैरामीटर से कहाँ जाना है, डायरेक्ट। तो हमें क्या लेना, और से कहाँ जाना है, इवन, और 16-10 से कौन जा रहा है, इवन की तरफ, ठीक है। ये पहला है एमओ से गया एनओ, दूसरा है O2 से O2 माइनस, थर्ड है O2 से, फोर्थ है आपका N2 से N2 प्लस, पहला से ऑप्शन चेंज कर दिए मैं, हो गया। अगर एक से ज्यादा, अगर ये एक्चुअली दिया था इसमें वही 2 माइनस दिया, ठीक है, प्रोसेस एक से ज्यादा था और आंसर एक से ज्यादा था, ये भी है तो ये भी है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, इसको करेक्शन करके इसको बता दीजिए, और जिसने दिया था उसमें 2 माइनस करके दिया था और एक ही रखा नंबर ऑफ प्रोसेस पूछा, एक से ज्यादा ऑप्शन कर क्वेश्चन किसका चाहिए, ये क्वेश्चन था आपका उसका, इसमें 2 माइनस दिया था, ठीक है ना, करके पर हटा के कर दो, करके जो दिया था
एक से ज्यादा टेस्ट है और जो मैंने किया फिर एक तरह से कर लिया ये किया था। जेईई मेंस 2019। अरे यार